ओके, 21st चैप्टर है हमारा ये। स्टार्ट करते हैं। देखो, फर्दर इनसाइट्स ऑन इक्वलिटी। इनसाइट का मतलब क्या होता है? ज्ञान, रोशनी भी कह सकते हो आप, रोशनी कह सकते हो, ज्ञान कह सकते हो। अब इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे? इक्वलिटी से जुड़े शब्दों पर और गहरा ध्यान देंगे और रोशनी डालेंगे। इसका ये मतलब है। फर्दर का मतलब होता है आगे, जहां तक आप पहुंच चुके हो उसके आगे बढ़ने के लिए हमारा वर्ड है फर्दर, राइट? तो हमारा चैप्टर का नाम क्या है? फर्दर इनसाइट्स ऑन इक्वलिटी। इक्वलिटी का मतलब बराबर। हमने पढ़ा था इंग्लिश में EQU बराबर का रूट है और PAR भी बराबर का रूट है। पैरिटी पढ़ा था, इक्वलिटी पढ़ा था, डिस्पैरिटी पढ़ा था, डिस्पैरेजमेंट पढ़ा था, बहुत सारे वर्ड्स पढ़े थे। अब देखो यहाँ पे हमारा वर्ड के द लैटिन रूट AEQUS which appears as EQ, इसको क्या बोलते हैं? EQ इन इंग्लिश फॉर्म्स द बेसिस ऑफ मेनी वर्ड्स। इंग्लिश भाषा में EQU का मतलब है बराबर और इससे कई सारे शब्द बनते हैं। जैसे हमारा पहला वर्ड है इक्विटी। हमारा पहला शब्द क्या है? इक्विटी। पहले बात बताओ, इक्विटी वर्ड नाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, एडवर्ब है, क्या चीज है? बताओ बताओ। फिगर ऑफ स्पीच के हिसाब से क्या है? नाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, क्या है? नहीं, ITY वाले शब्द इंग्लिश भाषा में हमेशा नाउन्स होते हैं। तो यहां पर हमारा वर्ड है पहले नाउन है क्योंकि एंडिंग यहाँ पे हो रही है ITY पे, और हमारे शब्द का जो आधार है वो क्या है? EQU। और हमें मालूम है कि इंग्लिश भाषा में अगर EQU किसी शब्द में आता है वो बराबर को इंडिकेट करता है। इक्विटी शब्द का मतलब होता है जस्टिस, यानी कि न्याय। तो यहाँ पे क्या है? यानी कि फेयरनेस, यानी कि जिसमें कोई अन्याय नहीं है वो चीज फेयर है। जैसे कहीं पे नौकरियां दी गई है, फेयर सिलेक्शन हुआ है, क्या मतलब है? न्याय से भरा हुआ सिलेक्शन। तो इक्विटी शब्द का मतलब जस्टिस होता है, फेयरनेस होता है, न्याय होता है, यानी कि इक्वल ट्रीटमेंट, यानी कि सबको बराबर ट्रीटमेंट दिया गया, ऐसा मतलब है। इन फाइनेंस इक्विटीज रिप्रेजेंट स्टॉक्स। अगर आप फाइनेंस सब्जेक्ट की बात करते हो तो वहां पे इक्विटी शब्द का मतलब होता है स्टॉक्स, यानी कि शेयर मार्केट की बात होगी। एंड अ पोर्शन ऑफ प्रॉपर्टी वैल्यू एक्सीडिंग द ऑड मॉर्टगेज इज कॉल्ड इक्विटी। किसी चीज की वैल्यू को भी आप इक्विटी बोल सकते हो, ठीक है ना? कोई प्रॉपर्टी है, कोई चीज है, उसकी वैल्यू को भी आप इक्विटी बोल सकते हो, ठीक है ना? द एडजेक्टिव इज इक्विटेबल। अब इक्विटी से क्या बन गया? इक्विटेबल। बताओ, एबल वाले वर्ड एडजेक्टिव होते कि नहीं होते? हमने पढ़ा है कि किसी वर्ड के लास्ट में अगर एबल आ जाए, एबल आ जाए, OUS आ जाए, IVI आ जाए, IVE, फुल आ जाए, लेस आ जाए, ये शब्द क्या होते हैं? हमेशा एडजेक्टिव होते हैं। कभी कभी आपको कई एग्जाम में देखने को मिलता है, कोई एक शब्द आपको दे देंगे, जिसे इक्विटेबल दे दिया, और आपको पूछ लेंगे ये शब्द क्या है, ये एडजेक्टिव है, ये एडवर्ब है, ये नाउन है, ऐसा फिगर ऑफ स्पीच में कुछ भी दे देंगे। तो अपने को सिंपल याद क्या करना है? एबल और ईबल वाले शब्द हमेशा क्या होते हैं? एडजेक्टिव। और EQ किसका बेस है? किसके इंडिकेट करता है? न्याय का, बराबर का। तो इक्विटेबल का मतलब है जिस चीज में न्याय है, न्याय से भरा हुआ इक्विटेबल। जैसे आप ये कहते हो भी ये एक इक्विटेबल डिसीजन है, क्या मतलब है? एक ऐसा डिसीजन है जिसमें न्याय है, राइट? देखो नेक्स्ट हमारा वर्ड है इनइक्विटी। देखो अगर ध्यान से देखो, इक्विटी के आगे इन लगा दिया, यानी उल्टा कर दिया। इक्विटी का मतलब क्या? न्याय है। तो इनइक्विटी का क्या मतलब बन गया? इनजस्टिस, यानी कि अन्याय, यानी कि अनफेयरनेस, यानी कि फेयरनेस नहीं है। और ये इक्विटी शब्द से ही आया है, न्याय से ही आया है, और प्रीफिक्स इसमें इन लगा दिया हम, ठीक है ना? और इसका एडजेक्टिव क्या बन गया? इनइक्विटेबल। अब हमें मालूम है एबल वाले वर्ड क्या होते हैं? एडजेक्टिव होते हैं। EQ किसका रूट है? बराबर का रूट है। इनका मतलब नहीं। जब चीजें बराबर नहीं है, जब न्याय नहीं है, जैसे इनइक्विटेबल डिसीजन, क्या मतलब है? एक ऐसा डिसीजन जिसमें न्याय नहीं है, वो क्या बन गया? इनइक्विटेबल डिसीजन। अब देखो आगे चलते हैं, नेक्स्ट सीखते हैं हमारा क्या है। नेक्स्ट वर्ड है इनिक्विटी। देखो इनिक्विटी का मतलब क्या होता है कि ये सिर्फ एक हमने क्या पढ़ लिया? इक्विटी। इक्विटी का मतलब क्या बन गया? न्याय। एक हमने पढ़ लिया इन इक्विटी, अन्याय। अब ये लगना पड़े इन इक्विटी, आई लगा दिया यहाँ पे। इसका मतलब होता है एक्सट्रीम इमोरलिटी। एक्सट्रीम का मतलब होता है हद से भी ज्यादा, ऐसा कह सकते हो। इमोरलिटी का मतलब होता है अपनी अपनी ड्यूटीज को ना समझना, ठीक है ना? अपनी ड्यूटीज को ना समझना। मोरल का मतलब क्या होता है? ड्यूटी। मोरल शब्द इंग्लिश में इंडिकेट करता है आपकी ड्यूटीज को। जैसे सिंपल सी बात है, जहां पे आप रह रहे हो उसके प्रति आपको वफादार होना चाहिए, ये आपकी मोरल ड्यूटी है। इमोरलिटी का मतलब क्या होता है कि बहुत ज्यादा आप इमोरल हो। आप क्या हो? बहुत ज्यादा इमोरल हो।
राइट। तो जिसमें बहुत ज्यादा इमोरलिटी है वो क्या बन गया, इनिकिटस। वो क्या बन गया, इनिकिटस। इनिकिटस जिसमें मोरल क्या होता है, मोरल शब्द का मतलब क्या है, ड्यूटीज नहीं समझते आप। अब आप सिंपल सी बात है, आज टीचर्स डे है, ठीक है ना, अब आप जहां से कुछ सीख रहे हो वो गलत, आप अपने घर में ही धोखा दे रहे हो। कई बार क्या करते हैं लोग, अपने भाई को धोखा दे देते हैं, अपने दोस्तों को धोखा दे देते हैं, ये क्या है, इनिकिटस हो गया। समझ गए मोरल का मतलब क्या है, जिसमें मोरल वैल्यूज नहीं है वो इनिकिटस है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है इक्विनॉक्स। इक्विनॉक्स देखो वर्ड क्या है, इक्यू। अगेन हमारा वर्ड का बेस क्या है, इक्यू बराबर नॉक्स का मतलब होता है रात। नॉक्स का मतलब क्या है, रात। जब दिन और रात बराबर हों, साल में ऐसा समय 2 बार आता है, उस समय को क्या बोलते हैं, इक्विनॉक्स का टाइम है। यानी कि दिन भी 12 घंटे का है, रात भी 12 घंटे की है, ठीक है। ये कब कब होता है, यहाँ पे डेट भी लिखी है, सितंबर 21-22 और मार्च 21 को होता है। तो ये इक्विनॉक्स हो जाता है। तो यहाँ पे इक्वल का मतलब इक्यू बराबर है और नॉक्स का मतलब कि नाइट है, तो इक्विनॉक्स बन गया। और नेक्स्ट हमारा वर्ड है नॉक्टर्नल। देखो नॉक आ रहा है यहाँ पे भी, नॉक का मतलब रात होता है, रात को होने वाला नॉक्टर्नल होता है। जैसे उल्लू क्या रात को जागता है, ठीक है ना, तो क्या बोलते हैं, उल्लू क्या है, एक नॉक्टर्नल मतलब कि जीव है, ठीक है, रात को जागने वाला। ऐसे आपको कई बार पड़ेगा लाइक नॉक्टर्नल जॉब, यानी कि रात को होने वाली नौकरी। यहाँ पे क्या लिखा है, नॉक्टर्नल क्रिएचर्स, वो जीव जो रात को जागते हैं, या प्लांट्स जो कि एक्टिव होते हैं ज्यादा रात को, वो क्या है, नॉक्टर्नल है। जैसे आउल्स, मून फ्लावर्स, जिसको हिंदी में चांद बाहर बोलते हैं, क्या कोई फूल का नाम है ये। तो नॉक्टर्नल का मतलब है रात की रानी हो गया, ठीक है, रात को होने वाला नॉक्टर्नल होता है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है इक्वेनिमिटी। नेक्स्ट हमारा वर्ड क्या बन गया, इक्वेनिमिटी। देखो बेस हमारा वही बन रहा है, इक्यू। इक्यू का मतलब क्या है, बराबर। एनिम का मतलब है दिल। जब हमारे दिल में बराबर इमोशंस चले, यानी कि मतलब कि जैसे आपने कुछ अचीव किया तो तब बहुत ज्यादा हवा में भी नहीं आए और कुछ चला गया जिंदगी में तो डाउन भी नहीं हुए, तो आप क्या हो, इक्वेनिमस हो। इक्व का मतलब बराबर, एनिम का मतलब इमोशन, ओजुएस मतलब पर्सन कह सकते हैं। जो व्यक्ति हर हाल में एक ही जैसा रहता है। अब देखो कई बार क्या होता है, कुछ हमें चीज मिल गई हवा में आ गए, कुछ चला गया तो डूब गए, हाय तौबा होगी। लेकिन कई लोग क्या करते हैं, वो उनका स्टेट ऑफ माइंड वैसा ही रहता है। ये जो लोग हैं ये क्या है, इनमें इक्वेनिमिटी है। इनमें क्या क्वालिटी है, इनमें इक्वेनिमिटी है। और ऐसे लोगों को हम क्या कह सकते हैं, ये लोग क्या है, इक्वेनिमस है। ये क्या है, इक्वेनिमस है, ठीक है ना। यानी कि इवन माइंड, यानी कि इवन माइंड का मतलब क्या है, हर हाल में एक जैसा, चाहे दुख आए चाहे सुख आए, प्रभावित नहीं होते, न्यूट्रल अपना काम करते रहते हैं। ये क्या, इक्वेनिमस है पर्सन, ठीक है ना। नेक्स्ट है यहाँ पे रिमेनिंग कंपोज एंड काम व्हेन अदर्स आर पैनिकिंग इज कंसीडर इक्वेनिमस। मान लो एक बंदा है वो तो बड़ा कंपोज्ड है, शांत है, काम का मतलब भी क्या है, शांत है, और दूसरे लोग क्या कर रहे हैं, पैनिक, खाए तो में मचा रहे हैं। तो ये पर्सन जो शांत है ना, इसमें क्या है, इक्वेनिमिटी है। इसमें क्या है, इक्वेनिमिटी है। वर्ड कहां से है, इक्यू और एनिम को मिलाकर आया है। इक्यू का मतलब होता है बराबर, एनिम का मतलब दिल। तो पर्सन के अंदर इक्वेनिमिटी है, इस व्यक्ति में इक्वेनिमस क्वालिटीज है, ठीक है ना। तो यहां तक हमने पढ़ लिया। आगे चलते हैं, इक्वेबिलिटी। देखो एबिलिटी का मतलब क्या बन गया, गुण, इक्व का मतलब बराबर, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, इक्वेनिमिटी का सिनोनिम ही है ये, यानी कि हर हाल में एक जैसा रहना। इस क्वालिटी को इक्वेबिलिटी भी है, इक्वल है, परिस्थिति जैसे भी है, हम अपना उसी सिचुएशन में काम एंड कंपोज्ड है। हम इवन टेम्पर्ड है। टेम्पर्ड का मतलब होता है बिहेवियर। टेम्पर शब्द इंग्लिश में आपके व्यवहार को, आपके बिहेव को इंडिकेट करता है। इवन टेम्पर्ड का मतलब है एक ही जैसा व्यवहार है। कई लोगों को एक सेकंड में गुस्सा आ जाता है, ठीक है ना, कई लोग एक सेकंड में नाराज हो जाते हैं, कई लोग वैसे ही रहते हैं, स्टेट ऑफ माइंड का सेम है। ये क्या, इवन टेम्पर्ड है, राइट। नेक्स्ट हमारा वर्ड है इक्विलिब्रियम। साइंस में आपने अवश्य पढ़ा होगा, ठीक है ना, इक्विलिब्रियम। तो इसका बेस भी क्या बन रहा है, इक्यू बन रहा है, और इक्यू मतलब बराबर। तो इक्विलिब्रियम का मतलब होता है बैलेंस की स्थिति को क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम। जिसे अपन क्या बोलते हैं, कई बार बोलते हैं कि नेचर तो क्या करती है, सब बराबर कर देती है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। नेचर इक्विलिब्रियम मेंटेन करती है, जैसा बोओगे वैसा काटोगे, ठीक है ना। नेचर में क्या है, इक्विलिब्रियम है, ठीक है ना, लिब्रा, स्टेट ऑफ बैलेंस। तो स्टेट ऑफ बैलेंस को क्या बोला जाता है, इक्विलिब्रियम बोला जाता है, राइट। नेक्स्ट हमारा वर्ड है, अब ये वर्ड में क्या है, यहाँ पे इक्विलिब्रियम और क्या लिखा है, देखो लिब्रा वर्ड है इसके अंदर। लिब्रा, लिब्रा एक राशि है, इसमें मतलब कि कोई तराजू लेके खड़ी है एक लड़की, आपने राशि देखी होगी, उस राशि को लिब्रा बोलते हैं,
ठीक है ना। तो राशि को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ज़ोडिएक साइन। क्या बोलते हैं? 7 ज़ोडिएक साइन है। ज़ोडिएक का मतलब राशि होता है, ठीक है। द एब्रीविएशन फॉर पाउंड लिब, ये उसकी है मेन बात है कि इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? बैलेंस। ये वर्ड किससे है? EQU और लिब्रा को मिलाकर आया है। लिब्रा एक राशि है, 7वीं राशि लिब्रा है। 7 ज़ोडिएक साइन क्या है? लिब्रा है। इक्विलिब्रिस्ट, देखो IST आगे तो पर्सन है कि नहीं है? क्या पढ़ाया था? किसी वर्ड के लास्ट में अगर IST आगे तो पर्सन है। EQ का मतलब क्या है? बराबर। तो बैलेंस मेंटेन करने वाला व्यक्ति क्या होता है? इक्विलिब्रिस्ट क्या होता है? अ टाइट रॉप वॉकर। अगर कोई रस्सी के ऊपर खुद का बैलेंस मेंटेन करके चलता है उसको क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रिस्ट, ठीक है ना। डिफाइन ग्रेविटी विद बैलेंस, यानी कि ये ग्रेविटी को भी झूठा साबित कर देता है अपने बैलेंस से। डिफाई का मतलब होता है मना करना। डिफाई का मतलब क्या होता है? मना करना। डिनाई का मतलब भी क्या होता है? मना करना, एक ही मतलब, ठीक है ना। मतलब कि जो इक्विलिब्रिस्ट है अपनी कला से एक तरह से वो ग्रेविटी सबको खींच रही है, लेकिन इक्विलिब्रिस्ट इतना अच्छा बैलेंस मेंटेन करके ग्रेविटी को भी वो धोखा दे देता है, डिफाई कर देता है, राइट। नेक्स्ट हमारा वर्ड है EQU से इक्वेटर। देखो आपने अर्थ का तो पढ़ा ही होगा, आप सब तैयारी कर रहे हो गवर्नमेंट जॉब की, तो आपने इक्वेटर तो पता ही होगा। जो रेखा पृथ्वी को 2 हिस्सों में डिवाइड कर देती है वो इक्वेटर होता है, ठीक है ना। यानी कि डिवाइड्स अर्थ इनटू 2 इक्वल हाफ्स, 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड कर देती है। एंड वर्ड्स लाइक इक्वेशन, इक्वेशन क्या होता है? जिस इक्वेशन में इक्वल टू आ जाए इक्वेशन बन गया। और इक्विवेलेंट, इक्विडिस्टेंट, इक्विएंगुलर आर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। इक्विडिस्टेंट क्या होता है? जब 2 चीजों में बराबर की दूरी है वो इक्विडिस्टेंट हो गए। इक्विएंगुलर, जब 3 जितने भी एंगल्स है बराबर बराबर है वो क्या? इक्विएंगुलर हो गया। ऐसे इक्विवेलेंट केमिस्ट्री का वर्ड है जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन से जुड़ा वर्ड है इक्विवेलेंट। तो जहां जहां पे EQU आ रहा है इसका मतलब बराबर की तरफ इशारा हो रहा है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है इक्वेस्ट्रियन। देखो अगेन क्या आ गया? EQU आ गया। एक इक्वेस्ट्रियन रेफर टू समवन राइडिंग अ हॉर्स। घोड़ सवार को क्या बोलते हैं? इक्वेस्ट्रियन बोलते हैं। और पेडेस्ट्रियन का मतलब होता है पैदल चलने वाला। देखो EQU का मतलब है बराबर और पेड का मतलब है पांव। घोड़े पे बराबर बैलेंस बनाने वाला क्या होता है? इक्वेस्ट्रियन होता है। और पैदल चलने वाला क्या होता है? पेडेस्ट्रियन होता है। रेफर टू समवन वॉकिंग एन इक्वेस्ट्रियन। अभी अगर कोई घोड़ सवार पे लड़की है, जो लड़की है घोड़े की सवारी कर रही है, तो उसके स्पेलिंग क्या बन जाएंगे? इक्वेस्ट्रियन है, ENNE बन जाते हैं। इज अ वुमन हु राइड्स हॉर्सेस। अगर कोई फीमेल घोड़ सवारी करती है उसको क्या बोलते हैं? इक्वेस्ट्रियन है। मीन्स लास्ट में ENNE आ जाएगा। द टर्म इक्वाइन डिस्क्राइब्स समथिंग रिजेंबलिंग अ हॉर्स। और इक्वाइन का मतलब होता है घोड़े के जैसा। देखो यहाँ पे एक बात क्या सीखनी, किसी भी शब्द के आखिरी में अगर INE लिखा मिले इसका मतलब होता है के जैसा। इंग्लिश में क्या है? अगर किसी शब्द के लास्ट में INE लिखा मिले इसका मतलब क्या होता है? के जैसा। और EQU का मतलब घोड़ा भी होता है, तो घोड़े के जैसा क्या बन गया? इक्वाइन। इक्वेस्ट्रियन का मतलब क्या होता है? हॉर्स बैक राइडिंग, इक्वेस्ट्रियन स्टेचू, इक्वेस्ट्रियन, इक्वाइन कैन बी नाउन्स, ये सब वही वर्ड्स हैं। अरे यहाँ पे क्या समझा रखा है कि जो हम घोड़े की बात कर रहे हैं यहाँ पे भी EQU वर्ड लिख रहे हैं। ये शब्द क्या है? EQWS से आया। लेटिन के अंदर EQWS का मतलब होता है घोड़ा, ठीक है ना, बराबर का रूट है ये, ठीक है ना। और पेड का किसका रूट है? पैदल चलने वाला, पाँव का रूट है। पेड किसको इंडिकेट करता है? पाँव को। तो पेड से क्या वर्ड बन गया? पेडेस्ट्रियन। पैदल चलने वाला क्या हो गया? पेडेस्ट्रियन। और इक्वेस्ट्रियन क्या होता है? घोड़सवार, जो घोड़े पे बैलेंस बनाकर चलता है वो क्या बन गया? घोड़सवार, इक्वेस्ट्रियन बन गया। क्लियर? अब चलते हैं आगे। देखो नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या लिखा है इसके अंदर। नेक्स्ट हमारा वर्ड है इक्विवोकल। हमने वर्ड पढ़ा था, इक्व का मतलब क्या है? बराबर। और VOC का मतलब है वॉइस। जो लोग घुमा फिरा कर बात करते हैं, कभी हाँ करते हैं कभी ना करते हैं, ऐसी बातें, ऐसे लोग क्या होते हैं? इक्विवोकल होते हैं, ठीक है ना। और नेक्स्ट हमारा रूट है फेरो। फेरो इंग्लिश में इंडिकेट करता है भरे हुए को। इंग्लिश भाषा में किसी शब्द लाग के लास्ट में आपको लिखा मिले फेरस, इसका मतलब होता है भरा हुआ। इसका मतलब क्या होता है? भरा हुआ। हमारा वर्ड क्या बन गया? वोसिफरस। हमारा शब्द क्या है अगला? वोसिफरस। VOC का मतलब होता है आवाज, फेरस का मतलब है भरा हुआ। शोर शराबे से भरा हुआ, आवाज से भरा हुआ क्या होता है? वोसिफरस होता है, राइट। कैरिंग मच नॉइज, जिसमें काफी आवाज है, लाउड है, नॉइजी है, ये सब चीजें क्या है? वोसिफरस। Vociferous demand is anything but quiet or subtle, much like the noisy play of child. Vociferous का मतलब क्या है? डिमांड का मतलब क्या है? जिसमें काफी डिमांडिंग, काफी सारे लोग इकट्ठा करके कोई मांग कर रहे हैं, वो मांग क्या बन गई? वॉसिफरस डिमांड बन गई। तो कई लोगों की आवाज शामिल है उसके अंदर, ठीक है ना। आगे देखते हैं। टीवी इरेक्शन में हैव डैम्पन चाइल्ड नॉइसेस ड्यूरिंग कमर्शियल ब्रेक्स। ये कुछ भी नहीं है। इफ यू वोकल यू एक्सप्रेस। देखो नेक्स्ट हमारा वर्ड है वोकल।
रूट क्या है? वीओसी। वीओसी इंग्लिश भाषा में वॉइस का रूट है। वोकल वो लोग होते हैं जो अपने मन की बातों को बड़े अच्छे से बता सकते हैं, वोकल होते हैं। तो क्या लिखा है? यू आर वोकल, यू एक्सप्रेस योरसेल्फ फ्रीली थ्रू स्पीच। आप बड़े अच्छे से अपने मन की बात को रख सकते हो। वोकल साउंड्स आर वॉइस एंड वोकल म्यूजिक इज संग। वोकल का मतलब किसी चीज को आवाज देना, आवाज से जुड़ा वर्ड है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है वोकलाइज करना। वोकलाइज करने का मतलब क्या होता है? अपने मन की इमोशंस को आवाज देना। टू वोकलाइज मीन्स टू एक्सप्रेस इमोशंस और सिंग। गाना गाना या मन के भावों को व्यक्त करना, ये क्या होता है? वोकलाइज करना होता है। एंड नेक्स्ट हमारा वर्ड बनता है वोकलिस्ट। बताओ पर्सन है कि नहीं है? क्योंकि एंडिंग यहाँ पे हो रही है आईएसटी। हमें पता है किसी शब्द के आखिरी में आईएसटी आ जाए, ये हमेशा क्या होते हैं? व्यक्ति होते हैं। और वीओसी किसका रूट है? आवाज का। तो वोकलिस्ट क्या बन गया? गायक को क्या बोलते हैं? वोकलिस्ट बोलते हैं। ठीक है ना? वोकलिस्ट के एक सिंगर होते हैं, द ब्रांड नेम मैग्नामॉक्स कंबाइन वॉक्स विद मैग्नस। बड़ा, मैगन इंग्लिश में बड़े का रूट है, ये भी आप याद रख लो। मैगन का क्या है? बड़ा। और वॉक्स किसका रूट है? आवाज। द वर्जन प्रिजर्व्स द ओरिजिनल मीनिंग व्हाइल रिफ्रेजिंग सेंस टू वर्ड दैट। ये कुछ भी नहीं है। अरे ये हमारा चैप्टर खत्म हो गया, चैप्टर नंबर 21। ठीक है, मेरे ख्याल सारे वर्ड्स की मेन इसमें 2 ही वर्ड पढ़े हैं, EQ, U और VOC। उसी से वर्ड्स बने आगे। अब आपने ये चैप्टर खत्म कर लिया, इसके पीछे क्वेश्चन खत्म करते हैं। ठीक है, इसमें इतना ही करते हैं।